अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक जावेद इकबाल ही काम करते रहेंगे। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कल वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून फरूग नसीम का ऐलान, कहा कि तरमीमी ऑर्डिनेंस में भी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत की शिक शामिल है। इत्तेफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा, लेकिन वहाँ भी फैसला ना हुआ तो मौजूदा चेयरमैन ही बरकरार रहेंगे। जो है वो लेके आएंगे, जिससे ये जो कंसल्टेशन के ऊपर एक लीगल लकूना पैदा हुआ है इससे निपट सकें। लेकिन इससे बेहतर होता कि अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन को बदल लेती और हम एक ऐसे आदमी से कंसल्टेशन करते जिसके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के, पैसों को बाहर भेजने के और कमीशन खाने के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या शायद अपोजिशन के पास ऐसा बंदा भी कोई नहीं है। वैसे फ्रंट रोज में अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही इसी तरह के कारनामों में मुलव्वस है, लेकिन बहरहाल कोशिश करते कि जूनियर मेंबर को ले आते सामने। हुकूमत का एक बार फिर चेयरमैन नैब के मामले पर शहबाज शरीफ से मुशावरत न करने का ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ को बतौर अपोजिशन लीडर हटाने का मशवरा। कहा शहबाज शरीफ खुद नैब के मुल्जिम हैं, उनसे मुशावरत ऐसे ही है कि चोर से पूछा जाए कि तफ्तीशी अफसर किसे लगाया जाए। अपोजिशन जलसों में रोने धोने के बजाय पार्लियामान में आए। इलेक्शन इस्लाहात पर हुकूमत की तजावीज़ पसंद नहीं तो अपनी तजावीज़ दे। कुछ भी हो जाए, हुकूमत अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कानून साजी करेगी। चेयरमैन नैब की तौसी के लिए हुकूमत आइन तोड़ रही है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द अमल। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब बोली कि नैब चेयरमैन की नौकरी में तौसी दरअसल इमरान खान की चोरी और उनके माफिया का तहफ़्फ़ुज़ है। ये तौसी नहीं बल्कि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा चोर, ATMs को NRO है। असल मकसद इमरान खान को बिलियन ट्री सुनामी, हेलीकॉप्टर केस, BRT पेशावर केसेस में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। फवाद चौधरी और किराए के झूठे तर्जुमान अपने मशवरे अपने पास ही रखें तो बेहतर है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ एक और अपील दायर कर दी है। एहतसाब अदालत में अपने खिलाफ मुकदमे की समाअत को मुल्की तारीख में कानून शिकनी और सियासी इंजीनियरिंग की जिंदा मिसाल करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में जज अरशद मलिक की वीडियो और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का बयान भी मुंसलिक। 2018 को मिलने वाली सजा कलअदम करार देने की इस्तदा। पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की शदीद मुखालिफत। सेनेटर शहरी रहमान ने वाज़ेह कर दिया कि आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म मानी खेज मुशावरत के बगैर नैब चेयरमैन की तकर्री नहीं कर सकते। नैब ऑर्डिनेंस 1999 के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं दी जा सकती। सलीम मानवीवाला का चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय फौज के नापाक प्रोपेगेंडे का सख्त नोटिस। पाकिस्तान की इलाकाई सलामती के भरपूर तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने का आज़म। सिपह सालार ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भारतीय फौज की बौखलाहट का सबूत और मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम से तवज्जो हटाने की साजिश है। इलाकाई सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। शुरका का अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसानी बहरान पर भी इज़हार तशवीश। जियाले आखिरी जंग के लिए तैयार हो जाएं। पीपल्स पार्टी ने आमिरों का मुकाबला किया है तो कठपुतली क्या चीज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में कहा PTI हुकूमत ने आते ही 16,000 खानदानों को बेरोजगार किया। हुकूमत साजिशों में लगी हुई है। साफ शफाफ इलेक्शन हो तो वफाक और सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी।
वफाकी काबीना का आइंदा आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का फैसला। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के बाद मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को सजा यकीनी बनाई जाएगी। 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा हो चुका। बात अब 1 करोड़ नौकरियों से भी आगे निकल चुकी है। सारिफीन को नवंबर और फरवरी के दरमियान बिजली के ज्यादा इस्तेमाल पर रियायती टैरिफ जारी किया जाएगा। मिसाक़ मईशत की बात की तो मजाक उड़ाया गया। कहाँ गई वो 200 अरब डॉलर लाने की बातें। बिजली गैस के बिल देखकर आवाम की चीखें निकल जाती हैं। अशिया ज़रूरिया की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। न्याजी का करप्शन मुकाओ नजरिया खत्म हो गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले लोग शक्ल नहीं काम देखकर मोहब्बत करते हैं। दुश्मन बाहर बैठकर साजिश कर रहा है। अब ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए। बुज़दार हुकूमत ने वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से जनूबी पंजाब को उनका जायज़ हक दिया। आज ये इलाका भी सूबे के दूसरे इलाके के शाना बशाना आगे बढ़ रहा है। हमजा शहबाज को तरक्की होती देखकर शर्मिंदगी तो हुई होगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि आवाम को बेवकूफ़ बनाने की नून लीग की कोशिशें बेकार जाएंगी। बलूचिस्तान में सियासी भूचाल। हुक्मरान जमात BAP के 11 अरकान का भी वज़ीर आला जाम कमाल पर अदम एतमाद का इजहार। जाम कमाल को कल तक इस्तीफे देने की मोहलत दे दी। वज़ीर खजाना ज़हूर बलेदी का कहना है सूबे में सियासी तौर पर बेचैनी है। वज़ीर आला को दी गई 2 हफ्तों की मोहलत खत्म हो चुकी है। उनको फौरी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। कंपनी है ना ही ऐसा असासा जिसे डिक्लेयर ना किया हो। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोने सलाही की वजाहत। कहा कि इस हवाले से तमाम कयास आराइयां और इल्जामात मुस्तरद करता हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी बहरिया के कमांडर वाइस एडमिरल फाहद बिन अब्दुल्ला अल गफीली की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल, अफगान सूरत हाल और खत्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों पर भी गुफ्तगू। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से भी सऊदी रॉयल नेवल सर्विसेज के कमांडर की मुलाकात। GHQ में रावलपिंडी और मंगला कोर की तकरीबें तकसीम एहसासात। आर्मी अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज, तमगा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत दिए गए। 25 शहीद जवानों को तमगा बसालत से नवाजा गया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। मुल्क में कोरोना से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 1308 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,947 हो गईं। गुज़श्ता रोज 48,907 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.6% रही। बड़े सगीर के मुमताज़ मज़ाही अदाकार उमर शरीफ की मैयत जर्मनी से तुर्क एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान रवाना। बेवाज़तरीन गज़ल मैयत के साथ मौजूद। एविएशन ज़राए के मुताबिक शेड्यूल फ्लाइट मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6:50 पर इस्तंबुल पहुंची। वहां से परवाज आज रात 10:30 बजे रवाना होगी। तैयारा कल सुबह 6:45 बजे कराची पहुंचेगा। दुनिया भर में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की कई घंटों तक मुअत्तली से मार्क ज़करबर्ग को 6 अरब डॉलर्स का फटका पड़ गया। मार्क ज़करबर्ग दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में एक दर्जा नीचे आ गए। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की अपग्रेडेशन के दौरान गुज़श्ता रोज सर्विसेज कई घंटों तक बंद रही थी।